नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने जिला स्तरीय 2 दिवसीय बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता किया शुभारंभ। पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूली छात्रों की नई पहल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कहा सीएम डॉक्टर रघुवीर सांजल्य ने। और अब खबरें विस्तार से। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि बॉक्सिंग में विश्व स्तर पर मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी के खिलाड़ियों को अलग पहचान मिली है। इसी तर्ज पर भिवानी के खिलाड़ी बैडमिंटन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलवाएंगे। कौशिक ने भीम स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल में प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। वर्षों से बंद पड़े बैडमिंटन हॉल को मूर्त रूप देकर दोबारा शुरू करवा दिया गया है। इसके लिए जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र सिंह और बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ डीसी द्वारा भीम स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में किया गया। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों के अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 व अंडर 17 वर्ष और अंडर 19 वर्ष के एकल और डबल तथा 35 वर्ष या इससे अधिक के 50 वर्ष आयु तक के एकल और डबल खिलाड़ियों के खेल आयोजित किए गए। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल में प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का गठन कर लिया गया है, जो कि खिलाड़ियों को भरपूर मदद देने का हर संभव प्रयास करेगी। बैडमिंटन एसोसिएशन प्रधान सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि खेलों में भिवानी की विश्व में अलग पहचान है। संगठन की तरफ से बैडमिंटन के खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद करने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जैसे ही मैंने भिवानी में बतौर डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किया था, तो हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के मेरे कुछ मित्र थे, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि जी भिवानी जिला में बैडमिंटन पहले बहुत ऊंचे स्तर का गेम होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये डिफेंस पड़ा है, तो इसको पुनः आप चालू करवाएं। तो मैंने वो जो पुराने खिलाड़ी थे उनको सबको बुला के उनकी जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसका पुनर्गठन करवाया है। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने जो पुनर्गठित जो एसोसिएशन है उसने आज डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का टूर्नामेंट है उसकी शुरुआत की है। ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है जो आज 26 और 27 2 दिन चलेगा यहाँ भीम स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जो शहर के बच्चे हैं, जो कि बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का और निखारने का उनको मौका मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, स्टेडियम अपने आप में बड़ा नाम है, भिवानी खेलों में उसका नाम है, तो स्टेडियम में काफ़ी सुविधाएं जो हैं तो पूरी नहीं हो पाती, कई कमियाँ थे, आपको अवगत करवा गया, उनको पूरा किया जाएगा। मैंने जैसे जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का आयोजन हुआ था तब भी देखा था, और उसके बाद भी 1-2 बार आकर मैंने देखा, आज भी देखा हुआ है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की संभावना है। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने फंड्स और कहाँ से फंड आ सकते हैं, उसकी जो भी रेनोवेशन है उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। हमारे पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं है क्योंकि आज पहला दिन है। जैसा डीसी साहब ने बताया और आप लोगों को ये अवगत है कि ये गेम बिल्कुल डेड हो चुका था भिवानी में, तो अभी लिस्टें बन रही हैं। हमने लोगों के आवेदन पत्र मांग लिए हैं जो आना चाहते हैं या जो पुराने खिलाड़ी हैं। मैं सिर्फ एक ही अश्योर कर सकता हूँ आपको आज, तो आज पहला दिन है कि जितने लोग आएंगे उनको किसी भी चीज़ के लिए मायूस नहीं होने देंगे, और इस गेम को जैसे आपकी मुक्केबाजी है या बॉक्सिंग है उसके लेवल पे क्या, क्योंकि अभी तो ये कल आज और कल चलेगी, लेकिन अब टाइम एंड अगेन जो यहाँ के हमारे पदाधिकारी, मैं तो देखो दिल्ली रहता हूँ, मैं तो वहीं से इनको गाइड करता रहता हूँ, बट जैसे जैसे प्लेयर तैयार होंगे, चाहे ये 3-3 महीने में करना पड़े या 6-6 महीने में करना पड़े, एक चीज़ का मेरा एश्योरेंस है कि किसी भी कीमत पे इनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, और इस गेम को इतनी ऊंचाइयों में पहुँचाएंगे कि लोग हमारे भिवानी के बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, मैं भिवानी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, भिवानी का पैदाइश हूँ, और मैं बेस्ट कॉलेज का भी जनरल सेक्रेटरी था, अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अदरवाइज और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन सबसे जुड़ा हुआ हूँ।
लेकिन एक चीज का मैंने ठान लिया है कि बैडमिंटन को किसी भी कीमत में पीछे नहीं रहना चाहिए। और वो इंडिया टीम में भी सिलेक्ट हो चुका है एक बार, घर में पूरा टीम भी लेके आया, टॉप 4 में रहा प्लेयर्स ग्रुप में हमेशा। खेलो इंडिया का भी उसने अवार्ड लिए 5-6 साल तक। कोरोना के बाद ऑफ कोर्स अभी हम लाइमलाइट में नहीं है, होपफुली आज वो यूनिवर्सिटी के लिए गया हुआ है। ये तो मेरे अपने बच्चे का। अब हमारे पास सुविधाएं आपने देख ली हैं, सिवाय कोर्ट के बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होता है, फिजियो होता है, आइस बाथ भी होता है, और जिम होता है बहुत अच्छा, साफ सफाई ट्रेनिंग ट्रेनर भी होता है। यहाँ कुछ नहीं है, उसके बावजूद हमारी भिवानी ओलंपियाड चैंपियंस लेके आती है। कृतेश हैं, आरबीए में जुड़े हुए हैं, और सिद्धार्थ जाखड़ यहाँ से गए हैं, LIC में बड़े अफसर हैं। सुरेंद्र विंद्र सर यहाँ होते थे, 15 साल उन्होंने बिना किसी फीस के 3 पोज लेके चलते थे, बिगनर, मिडल एंड एडवांस। तो एडवांस वाले की ड्यूटी होती थी कि वो मिडल वाले को ट्रेन करे, मिडल वाले की ड्यूटी होती थी कि वो बिगनर को स्टार्ट करे। ये हमारा प्रोसेस चलता था, और इस प्रोसेस के साथ साथ एक टीम निकल जाती थी 4-6 बच्चों की, सिंसियर, डेडिकेटेड, उन सबके ऊपर पूरा फोकस होता था, और बाई डिफ़ॉल्ट बहुत कुछ मिलता था। और आज तो सरकार जगह जगह नर्सरी लगा रही है, और सब कुछ हमारे यहाँ नर्सरी ना होते भी, नर्सरी है ऑफकोर्स बड़ी में, इसमें नहीं है ना, उनको मिला है, सरकार से मिला है। इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, और दीपावली भी आने वाली है। बड़ी संख्या में लोगों के पटाखे जलाने से प्रदूषण और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में स्कूली बच्चों ने प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए भिवानी में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर शहर के विभिन्न चौराहों पर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उन्होंने बैनर और पैम्पलेट लेकर पटाखे न जलाने के उद्घोष करते हुए प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की, ताकि प्रदूषण के भयावह परिणाम से बचा जा सके। दीपावली पर्व को खुशियों, सुख, समृद्धि व आपसी भाईचारे के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इससे हमारी परंपरा व संस्कृति आगे बढ़ती है। ऐसे में अनार, रॉकेट, चक्री, बम जैसे पटाखे न केवल वायु प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण का कारक भी बनते हैं। भिवानी के स्कूली बच्चों ने शहर के विभिन्न चौराहों पर एकत्रित होकर हाथों में बैनर लेकर पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पटाखा मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया, तथा आने जाने वाले वाहनों को रुकवाकर उन्हें प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए पंपलेट बांटकर प्रेरित किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दीपावली को हम दीपक जलाकर भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुसार बेहतर तरीके से मना सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण से बचना चाहिए। प्रदूषण से बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विशेषकर अस्वस्थ व्यक्तियों को दीपावली के दिनों में काफी परेशानी होती है। ऐसे में पटाखे जलाने वाली गलत परंपरा को त्यागने का समय आ गया है। हमें दीपावली घी के दीपक जलाकर तथा पूजा पाठ व आपस में मिठाई बांटकर मनानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है। मैं यहाँ बच्चों के साथ मिलकर ये जन जन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस दिवाली आप पटाखे का प्रयोग न करें, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। IQ जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण सांस लेने में और काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिनसे जन ही नहीं जबकि जानवर भी उससे ग्रसित हो रहे हैं। कि मैं चाहती हूँ कि इस पोल्यूशन को कम करें। पोल्यूशन कम करने के लिए आप पर्यावरण में पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि इस साल इस दिवाली पे आप कम से कम पटाखों का प्रयोग करें, दियों का यूज़ करें और प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। ना महाना है, और हम आज ये संदेश दे रहे हैं कि हमें इस दिवाली पटाखे नहीं जलाने हैं, और प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। और हम आने जाने वाले लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि से नो टू क्रैकर्स इन दिस दिवाली। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 2024 का वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में परसुवी मोटर्स के डायरेक्टर प्रदीप चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सभी छात्रों को अपने ट्रेड से संबंधित कार्य करने चाहिए और किसी भी संस्थान से जुड़कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हाथ से किए जाने वाला कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी बड़े पद पर जाने के लिए छोटे काम से ही शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने ITI के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की महिला विंग में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परसुवी मोटर के डायरेक्टर प्रदीप चौहान एवं पेपरवेल इंडस्ट्रीज के संचालक अमित बंसल मुंडालिया ने दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान 196 छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिनमें से 90% से अधिक छात्राओं ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
तथा ओवरऑल टॉपर में प्रिया प्रथम, सरिता द्वितीय, मनीषा तृतीय व राखी तृतीय स्थान पर रही। छात्राओं को मंच पर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अमित बंसल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का मुख्य उद्देश्य उन विद्यार्थियों को सम्मानित करना और औपचारिक रूप से विदाई देना है जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। इस अवसर पर छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उनके प्रयासों की सराहना करने और उन्हें समाज में अपनी नई जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए आयोजित समारोह किया गया है। इस अवसर पर प्रदीप चौहान ने कहा कि किसी भी व्यवसाय में शिखर तक पहुंचने के लिए आधारभूत ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि निष्ठा से प्रयास और मेहनत की जाए। जिन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी अर्थ प्रधानता की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो खबरें हैं वहाँ पे जो भी ITI से बच्चे गए हैं और जिन्होंने मन लगा के काम सीखा है वो सभी के सभी सेटल हुए हैं। कोई किसी कंपनी में लग गया, कोई किसी कंपनी में लग गया। आजकल हमारे पास बच्चे आते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आते ही पूछते हैं कितनी तनख्वाह लोगे। हम पूछते हैं तेरे को काम क्या आता है। बच्चों को काम कुछ नहीं आता, लेकिन वो आते ही कहते हैं कि तनख्वाह चाहिए। तो ये हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है। बच्चों को भी काम करना चाहते हो, उस काम में निपुण हो जाओ। जब आप उस काम में निपुण हो जाओगे तो हर आदमी आपको बुला के तनख्वाह देगा। आपको जाके नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई आप कितनी तनख्वाह दोगे। आपके अंदर अगर योग्यता होगी तो आप वो काम सीखो, उसको करो। और यहाँ पे तो आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें मिलता है। तो मैं यही आपको सलाह देता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी पहुँचो तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि भाई मेरे को ये काम पूरा अच्छे से आ जाए। आज गवर्नमेंट ITI भिवानी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी ट्रेड्स में जो बच्चे आए हैं उनको प्रमाण पत्र और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। और हमारे चीफ गेस्ट आज जो है श्री चौहान साहब, चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिनके साथ हमारे DST भी है 2 यूनिट में और बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, उनको बुलाया गया था। इन्होंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और हम कामना करते हैं कि बच्चे भविष्य में सक्सेस हों। और हमारी अप्रेंटिस शाखा समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करती रहती है। ITI भिवानी में महिला विंग के अंदर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के अंदर 22 ट्रेड की प्रथम, द्वितीय और तृतीय छात्राओं को स्मृति चिन्ह और एक सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया। युवा शक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए ITI भिवानी एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। और महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिलाओं को आज समाज के अंदर स्वावलंबी बनाने में ITI भिवानी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लगभग 270 महिलाएं इस ITI के अंदर आज प्रशिक्षण ले रही हैं 22 ट्रेड के अंदर, जिसमें सिलाई, कंप्यूटर और अन्य काफ़ी ट्रेड हैं जिसके अंदर ये महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण लेकर समाज के अंदर अपना जीवन यापन करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं। आज यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को हमने प्रेरित किया कि आप केवल इस प्रशिक्षण के द्वारा केवल रोजगार के लिए नौकरी ही ना समझें, बल्कि आप समाज में जाकर अपना स्वरोजगार के लिए अपना व्यवसाय भी करें। आप व्यवसाय करने के लिए 2-3 चीज़ों की जरूरत होती है, जिसमें धन की और प्रशिक्षण की योग्यता की जरूरत होती है। योग्यता आज यहाँ के गुरुजियों के माध्यम से आपको दी गई। अब आप समाज में जाएं और अपना व्यवसाय शुरू करें और अन्य को भी आप समाज में अपना व्यवसाय के माध्यम से रोजगार। त्योहारों और फसल कटाई के समय प्रदूषण बढ़ जाता है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा में पर्यावरण प्रदूषण का भारी असर देखा जा रहा है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भिवानी में 250 तक पहुंच चुका है। दीपावली के मौसम और फसल कटाई के बाद पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। धुएं से निकलने वाले जहरीले पदार्थ अत्यधिक खतरनाक होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कूड़ा करकट न जलाए और त्योहारों के समय में विशेष सावधानी रखें। दीपावली पर्व पर घरों से निकलने वाले कचरे को जलाना व फसल कटाई के बाद पराली को जलाना पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं। इसके साथ ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। बढ़ते प्रदूषण से स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने स्वास्थ्य के साथ
पर्यावरण के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी अपील की। सीएमओ ने बताया कि त्योहारी सीजन में लोग घरों से निकलने वाले कचरे को जला देते हैं। ऐसा हरगिज न करें, क्योंकि इसके धुएं से निकलने वाले 250 से अधिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ फसल कटाई के बाद पराली जलाना व पटाखे जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। इसके चलते सांस से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और परिवार का कोई भी सदस्य बीमारी होता है तो त्योहार में उसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। ये जो दिवाली के सीजन में आमतौर पर जो लोग में धारणा बनी हुई, साफ सफाई के बाद जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसको हमारे जो आने वाली जो उसमें है उसमें डाल करके वो जलाते हैं, जिससे जलाने के कारण हमारे जो वातावरण में एयर पोल्यूशन हो जाता है। पटाखे जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, तो जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि धुएं में कम से कम 250 से ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हैं जो कि हमारी बीमारी को, रेस्पिरेटरी बीमारी को प्रोवोक करते हैं। जैसे कि एक्यूट एक्जर्बेशन होता है अस्थमा का, COPD है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो इनकी संख्या हमारे मरीजों की बढ़ जाती है। तो त्यौहार के समय में हम सफाई ज़रूर करें, लेकिन हम कूड़े को ना जलाएं और ना ही पटाखे जलाएं, क्योंकि हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे और हमारा त्यौहार का जो मकसद है वो अच्छी तरह हम खुशहाली से मना सकते हैं। त्यौहार के सीजन में तकरीबन हमारी जो पराली है वो जलाते हैं, घर में जो कूड़ा आता है वो जलाते हैं। अगर हम ये भावना को, अपने आप का स्वभाव चेंज करें कि जलाना एक सोल्यूशन नहीं है, उससे हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। कूड़े को जलाएं नहीं, उसको हम व्हीकल में डालें या उसको बायो वेस्ट की तरफ माध्यम से उसको मैनेज करें, नहीं कि जलाएं। वो अपना आप बचाव ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पर पोल्यूशन होती है उसको अपने आप को बचे, और जब पोल्यूशन एग्जर्बेशन होती है सही डॉक्टर की सलाह ले, उसमें इनहेलर ले सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं और शुद्ध हवा के लिए अपना आप को बचा के रखें, क्योंकि कपड़ा लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं। जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में फॉरेन बॉडी जाती है इनहेलेशन के द्वारा, वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है और स्पाजम आ जाता है, एग्जर्बेशन हो जाती है। तो हम जो, क्योंकि रहना तो हमने इसी वातावरण में है, इस वातावरण को हम शुद्ध रखें, एयर पोल्यूशन से बचाएं और अपनी सोच को स्वस्थ रखें कि भाई इसको जो पोल्यूशन के जो कारण होते हैं, कूड़ा जलाना है, पराली जलाना है और कुछ पटाखे जलाने हैं और कोई डस्ट में जो धूल उठ जाती है वो भी हमारी माइक्रो से इसमें एलर्जी करती है। तो ये सारी जो एयर पोल्यूशन के जो कारण हैं उनको हम एक एक करके खत्म करें तो ही हम एग्जर्बेशन से बच सकते हैं। और अब चलते चलते केंद्र सरकार द्वारा अब ई श्रम कार्ड के जरिए स्पेशल ID कार्ड बनाए जाएंगे, जिनके तहत कर्मचारियों को तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन स्पेशल कार्ड्स को भी आधार से लिंक किया जाएगा ताकि पात्र मजदूरों को चिन्हित किया जा सके, जिसके बाद मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रह सके। बता दें कि 2021 में सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना शुरू की थी, जिसके तहत मजदूर वर्ग के लोगों को 500 रुपए भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। ई श्रम कार्ड केवल उन्हीं लोगों का बनाया गया था जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, साथ ही वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब ई श्रम के तहत ही स्पेशल ID बनाने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये स्पेशल ID देश के श्रमिकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये स्पेशल ID मजदूरों के लिए हथियार का काम करेगी और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खास तौर पर फायदा मिल पाएगा। हालांकि स्पेशल ID का कॉन्सेप्ट पिछले साल ही लागू कर दिया गया था, लेकिन घोषणा के बाद ही कोई समीक्षा न होने के चलते कुछ ही लोगों को स्पेशल ID दी गई। अब इसमें तेजी लाने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस स्पेशल ID कार्ड को मजदूर के आधार कार्ड और ई श्रम डाटाबेस से जोड़ा जाएगा। ई श्रम कार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधा इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। स्पेशल ID के बाद किसी भी मजदूर को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्पेशल ID के बाद श्रमिकों को सभी लाभ प्राथमिकता पर मिलेंगे। जो भी अधिकारी कार्ड देखकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। डीसी ने जिला स्तरीय 2 दिवसीय बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता किया शुभारंभ।
पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूली छात्रों की नई पहल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कहा सीएम डॉक्टर रघुवीर सांजल्य ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।